सुनिए, मोदी जी पगला गए हैं, मोदी जी भ्रष्टाचारी पगला गए हैं क्या? अरे भाई, सोचे थे मोदी जी ने कहा था हम विदेश से खींच के लाएंगे, मोदी जी का फोटो खींच के ला। मोदी जी का और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है? बिल्कुल, अगर जनता की आवाज को आप जैसे पत्रकार नहीं उठाते हैं तो अनुराग ओझा को अगर माइक पकड़ना पड़े तो अनुराग, क्योंकि युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। मोदी जी मुझे मिल जाए तो मैं उस काम के लिए उन्हें आई लव यू भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। आज जो घोटाला हो रहा है उस पर कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहा है, शर्म आनी चाहिए। कन्नन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा हाई। भारतीय जनता पार्टी के पास ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। 1 महीने के लिए मुझे जितनी भी जांच एजेंसियां हैं और मीडिया है जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जेब न काटने लगी। मुझे अडानी जी का जो 20,000 करोड़ है आप बता दीजिए वो किसका है? तो कांग्रेस जो है देश के लिए दान करो चंदा मांग रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम देखिए कि जरूर देश हित में अगर दान करने के लिए बोल रही है, चंदे के लिए बोल रही है, तो मुझे लगता है कि देशवासियों को जरूर बढ़ चढ़ कर सहयोग देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को फाइट में उड़ा देगी। कहीं ऐसा तो नहीं है धीरज साहू के पैसे पकड़े गए, क्योंकि वही कहा जा रहा है कि 24 के लिए इकट्ठा कर रही थी, वो पकड़े गए तो अब चंदा मांग रही है। मैडम आप मुझे अडानी जी का जो 20,000 करोड़ है आप बता दीजिए वो किसका है? अगर वो पता लग जाए ना तो इंडिया अलायंस वाले लोग, कांग्रेस की पार्टी लोगों से आग्रह कर रही है, अगर मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जेब न काटने लगे तो कहना। अच्छा, क्या लगता है कि जो चंदे की जो शुरू हुई है मांग 2024 में लोगों तक लगता है डायरेक्ट पहुंचने की? बिल्कुल, देखिए जनता तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि जनता तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाती है, और ना ही हम लोगों का जो मोटिव है, हम लोगों का जो आवाज़ है वो भी आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो भी उन्हीं का है। मैं कहता हूँ 1 महीने के लिए मुझे जितनी भी जांच एजेंसियां हैं और मीडिया है सब मुझे मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी का सब सूपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और उनको भी चंदा के लिए कटोरा, मोदी जी आपके राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाए हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्नन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा हाई फाई है, पर वही बात जिया बेकरार है, आई बहार है, आ जाओ मेरे पुराने वाले आप ही का इंतजार है। पर वही भाजपा कहते हैं 70 साल में इतना घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, अब चंदा मांग रही है, कितना लूट के खाएंगे? मैडम दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो था वो कारगिल युद्ध का ताबूत घोटाला था, जो 13 दिन के लिए, 13 घंटे के लिए, 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनता था, वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज था, जिसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब बताइए कि 13 दिन में भैया जो घोटाला कर लेता हो वो 10 साल में कितना घोटाला किया होगा। और आप पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं तो पूर्ववर्ती सरकार ने कोई घोटाला नहीं किया। 1-1 घंटे में चावल निर्यात घोटाला भाजपा वाला कर लेता था मैडम, ताबूत घोटाला, कोयला घोटाला, पता नहीं कितना घोटाला इन्होंने किया है। कॉमनवेल्थ घोटाला जानते हैं किसके उसमें हुआ? नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप बताइए कि चावल निर्यात घोटाला किसकी सरकार में हुआ था, बताइए। आपको कांग्रेसियों का बहुत याद रहता है। आप भी याद रखिए ना, नहीं हम आप भी घेरते हैं। नहीं, कांग्रेसियों का आपको बहुत याद रखता है। ऐसा लगता है कि आप प्रवक्ता बन के आते हैं, पत्रकार बन के नहीं। अच्छा, पत्रकार का काम होता है महंगाई पर सवाल पूछा जाए। अनुराग ओझा बताइए महंगाई को कैसे कम किया जाए, अनुराग ओझा बताइए बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, अनुराग ओझा बताइए शिक्षा संस्था को कैसे कम किया जाए, अनुराग ओझा बताइए ई घोटाला किसके सरकार में हुआ था, वो घोटाला किसकी सरकार में हुआ था। अरे भाई, घोटाला हुआ था तब हुआ था, लेकिन आज जो घोटाला हो रहा है उस पर कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहा है, शर्म आनी चाहिए। अपने आप को पत्रकार कहते हो आप लोग। अनुराग, आप लोग हर चुनाव से पहले कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी चंदा की कवायद शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसी क्या कारण है कि जो आप लोग जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? मीडिया। मैं फिर बताता हूं कि मीडिया, आप लोगों को बुरा लगेगा, इसका मेन कारण यही है कि मीडिया हमारी नहीं है सर। 1 महीने के लिए निष्पक्ष मीडिया हो जाए, निष्पक्ष जांच एजेंसियां हो जाएं। आप लोग दिखाते क्या हो और वास्तविक क्या होता है। आप लोग कच्चा आम दिखा देते हो और पकड़ाते क्या हो, जनता तक क्या पहुंचता है? शिमला मिर्च। आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं जब यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ तो आम जनता तक 10 पैसा पहुँचता है, ठीक। और आज अगर मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा भी जनता के पास नहीं पहुँचता। क्यों? क्योंकि मीडिया है। कांग्रेस अपने गिरवान में क्यों नहीं झांकती है? वो बार बार मीडिया पर आरोप मर देती है जब चुनाव हार जाती है तो। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मीडिया पे दोषारोपण करने का बिल्कुल मकसद है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी पत्रकार टीवी चैनल के हैं, वो चाहे आज तक हो, NDTV हो, या फिर जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, उनसे अगर मैं पूछ लूँ कि आप भैया बताइए पिछली बार महंगाई पर सवाल कब पूछा था, अंजना कश्यप जवाब नहीं दे पाएंगी, श्वेता सिंह जवाब नहीं दे पाएंगी। क्यों?
क्योंकि प्रधानमंत्री जी टॉनिक कौन सा पीते हैं वो लोग उसमें बिजी रहती हैं। पर न्यूज़ 24 की गरिमा तो पूछती है ना लगातार। मैं न्यूज़ 24 ठीक है, हाँ। उसके कैसे कह सकते हैं राजीव आप? रंजन भी पूछ सा करते हैं। लेकिन मैडम एक चीज़ बताइए कि एक लोग काम करता है बाकी 10 लोग काम नहीं करता है, तो मैडम ये बेईमानी है। अगर एक दो चैनल निष्पक्ष बचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र उस पर भी पड़ जाएगी तो जल्द ही उसको भी खींच लेंगे। क्योंकि जितने भी लोग सवाल पूछा करते थे, वो चाहे रवीश कुमार हो या फिर ये क्या नाम है अभिषार शर्मा हो गए, अजीत अंजुम, जितने भी लोग हैं, ये लोग जो सवाल पूछा करते थे सबको दरकिनार कर दिया गया है। अगर आप लोग भी कुछ दिन बाद दरकिनार कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग भी लगता है कि सवाल पर पूछते कुछ हैं। तो काम ऐसा होगा जो आपको मोदी जी का पसंद आया होगा 9 साल में, अनुराग ओझा। बिल्कुल मैम, मुझे 2 काम मोदी जी के बहुत पसंद हैं। अगर मोदी जी मुझे मिल जाए तो मैं उस काम के लिए उन्हें आई लव यू भी बोलना चाहूँगा। क्योंकि युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना, इसके बाद में उनकी कोई योजना देश में लागू ही नहीं हुई। कांग्रेस कौन सा काम किया था बेरोजगारी के लिए? हैं? कांग्रेस कौन सा काम किया था बेरोजगारी? नरेगा योजना किस में आई थी? हैं? नरेगा किस में आया था? मनरेगा? हाँ, कितना काम हुआ मनरेगा? आप बताइए कि आया था कितना किस? काम हुआ आप था? पहले जो मैं पूछ रहा हूँ किसके सरकार में आया था? अरे भाई मैं 2005 में। हैं? 2005 में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह। मैं और फिर पूछ रहा हूँ महंगाई को कम किसकी सरकार में की? कहाँ पूछने किया के लिए गया? है कि क्या जो- आंकड़ा नहीं, मैं है? जवाब दे रहा चलो, हूँ। जवाब हाँ, सुनिए। हाँ, जवाब आप काम भी हाँ, बताइए ना, आंकड़ा काम है भी बताइए उसको। मनरेगा का। हैं? मनरेगा में बताइए 100 दिन की गारंटी दी गई काम की। आप बताइए कि 100 दिन की क्या नहीं गारंटी मिल रहा है? हैं? आज नहीं मिल रहा है। बता दीजिए कितना लोग मनरेगा में तो हैं? मिल रहा है ना, अभी भी कितना चल लोग रहा हैं? है ना। कितने दिन की अभी चल रहा गारंटी है कि नहीं चल है? रहा कितने दिन की गारंटी है? कितने दिन गारंटी की? चल रहा है कि नहीं? अभी भी चल रहा है। कितना चल रहा है आगे बताइए? वाले टाइम में अब जंतर अनुराग मंतर ओझा गए हैं? सरकार बनने वाले हैं क्या? हैं? सवाल पूछने लगे, सवाल दागने लग गए। बिल्कुल। अगर जनता की आवाज को आप जैसे पत्रकार नहीं उठाते हैं तो अनुराग ओझा को अगर माइक पकड़ना पड़े तो अनुराग ओझा निस्संदेह तो माइक विपक्ष पकड़े। की आवाज उठाएंगे बस, हैं? विपक्ष की झाल पीटेंगे। बिल्कुल विपक्ष के भाई एक चीज बताइए मैडम, जो सत्ता में होता है सवाल सिर्फ उसी से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पूर्ववर्ती सरकार है अगर जनता ने उसे नकार दिया ना, जो सत्ता में बैठा है सवाल उससे पूछे कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। बीजेपी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस के पास जो पैसे पड़े थे वो पैसे खत्म हो गए हैं, ईडी और सीबीआई ने जब्त कर लिया, इसलिए वो चंदे पे आ गई है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ईडी और सीबीआई किसकी है? देश की। देश की है। तो वो अडानी जी के घर पे छापा क्यों नहीं मारती है? अगर देश की है, अगर वो देश की है तो अमित शाह के घर पे छापा क्यों नहीं मारती है? अगर वो तो देश की व्यापारी है ना। अच्छा, हाँ। व्यापारी हाँ। व्यापार वो किससे कर रहे हैं? मोदी जी का और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है? मैडम इस देश को आपको भी पता है मियाँ और बीबी ही चला रहे हैं। कौन से मियाँ बीबी? अब इतना भी नहीं जानती हैं तो आप लोग पत्रकार नहीं आप हैं। सीरियल अब की सीधा डायलॉग बोला मत लेना। मारिए। हैं? आप सीरियल के डायलॉग देश को मियाँ बीबी चला रहा है नहीं जलेबी की चला तरह रहा? गोल-गोल मत घुमाइए बातों को, सीधा सीधा बात बोलिए। करिए। सीधा बोल दें। हाँ। अब मूली की तरह मैं सीधा बोलने जा रहा हूँ। भाई सुनिए, इस देश को मियाँ बीबी चला रहे हैं, यानी जैसे हमारी सनातन प्रथा में है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सदन के अंदर अडानी जी का नाम सुनना बर्दाश्त नहीं करते हैं। पर वही अडानी प्रेस रिलीज करके बोल देते हैं कि मेरा किसी भी व्यवसाय या लेन देन से कोई संबंध नहीं है। तो मोदी फिर जी भी क्यों भी लगातार बोलते आरोप हैं, मोदी जी बोलते हैं अडानी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं जितनी भी जांच एजेंसियां हैं मैं सब भेजता हूँ अडानी जी पे। 20,000 करोड़ किसका है, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सब कहा कह रहे थे मोदी जी के। हम लोग भैया मोदी जी को जब वोट दिए थे 14 में, हमारे घर वाले सोचे थे मोदी जी ने कहा था हम विदेश से खींच के लाएंगे। मोदी जी का फोटो खींच के लाने के लिए नहीं कहा था कि विदेश से फोटो खींच के लाइए। इसलिए तो पकड़ा सुनिए रहा है। भैया, अरे पागल हैं आप? कौन पागल है? कौन सब पागल पकड़ा नहीं, रहा है। कौन पगला गया है? भ्रष्टाचारी अरे है। बात करिए भाई। अरे क्या पढ़ के हो? कौन पागल है जो जवाब देता हो? पागल है? अरे कौन कौन भ्रष्टाचार? कौन भ्रष्टाचार? मोदी जी सुनिए, मोदी जी पगला गए हैं? मोदी जी भ्रष्टाचारी पगला गए हैं क्या? अरे भाई पकड़ रहे हैं ना मोदी जी। हैं? नीरव मोदी को लाए, मेहुल चोकसी को लाए, विजय माल्या को अरे लाए। कार्रवाई करेंगे, सुनिए, कार्रवाई कब करेंगी? जब सरकार चली जाएगी तब। कब करेंगे कार्रवाई बताइए? भाई सवाल सोच समझ के पूछा करिए, थोड़ा सा पढ़ के आइए। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखें, इस तरीके से बात। मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बताया कि मोदी जी पगला गए हैं। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो चंदा देश के लिए मांग रही है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ये- पॉजिटिव, थोड़ा निगेटिव, थोड़ा सटीक बताइए। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि पॉजिटिव प्रभाव ये है कि जैसे देखिए 24 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जब सबका आशीर्वाद मिलेगा, आपको याद होगा कि 1920 और 21 में महात्मा गांधी ने भी चंदा लेना शुरू किया था और महिलाओं ने अपने गहने तक उतार दिए थे। तो मुझे लगता है कि देश की जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी का चेहरे से नकाब उतारने के लिए और प्रधानमंत्री का 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट उतारने के लिए जरूर कांग्रेस पार्टी को चंदा देगी और बढ़ चढ़ कर इनसे सहयोग भी लेगी। और 24 में
ये बोलते हैं कि वो गांधी भी नहीं रुका था और ये गांधी भी नहीं रुकेगा। हम्म। वो गांधी भी चंदा लिया था, जैसे आपने बोला ये गांधी भी चंदा लेगा, लेकिन वो गांधी रोड पर था, आंदोलन में बैठा, धरने पर बैठता था। इस एक गांधी कब जंतर मंतर पे आया, कब किसी धरने में आया है? मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है आपको पत्रकारिता करते हुए बहुत कम ही दिन हुआ होगा। आप भारत जोड़ो का इतिहास उठा के पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा तो चुनाव के लिए किया होंगे ना। नहीं, हम धरने की बात कर रहे हैं ना। भारत जोड़ो, भारत कभी टूटा ही नहीं था, ऐसा बीजेपी वाले बोलते हैं। मैं इस पे और भी उसको जवाब जोड़ने मैं चाहते हैं बताता हूँ। भारत महंगाई से टूटा है, हाँ। बेरोजगारी से टूटा है, महिला सशक्तिकरण के नाम पे टूटा है, हैं? मतलब भारत हर रूप से परिपूर्ण है, मैं सहमत हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ा है, दलित और ब्राह्मण के नाम पे तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है, लूट डालो, फूट डालो और देश की संपत्ति को लूट डालो। और कांग्रेस पार्टी जो है वो कहती है कि मोहब्बत से चलेंगे, भाईचारे से चलेंगे, एकता से चलेगा, अखंडता से चलेगा। ये देश में मोहब्बत की दुकान अगर खोलेगा तो राहुल गांधी ही खोलेगा। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण 33% जो आरक्षण है महिलाओं के मोदी जी लागू करते पास हैं। कर दिया है उसका। आप बताइए, पास तो हो गया है, लागू कब होगा? होगा, और बोला गया। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार इसका समर्थन कर रही थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध करने वाली पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय अलायंस जनता की पार्टी तस्वीर कहाँ देख रहे हैं? महिलाओं का हितैषी नहीं हो सकता। आपने इंडिया अलायंस की बात की, इंडिया अलायंस मैडम बहुत मजबूती से फूट पड़ती नजर आ रही है। मैडम, वो कारगर है क्या भाज- 2024 में? मैडम देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि इंडिया अलायंस जो है बहुत मजबूती से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा देगा। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। जो मीडिया और सोशल मीडिया जो वहां से फोटो भेजती है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला का फोटो है। विधानसभा क्षेत्र में तो ऐसे नहीं देखा गया 4 राज्यों के चुनाव में। देखिए, राज्य और लोकसभा में दोनों में फर्क है। आप पढ़िए, मैं आपको विधानसभा मैं आपसे बताता हूँ कि कल आप विधानसभा और राज्यसभा पढ़ के आइए, फिर डिबेट करते हैं इस तो उसमें होना चाहिए कि पे। नहीं मैं होना क्या चाहिए? कह रहा हूँ, आप कल पढ़ के आइए, फिर बात करते हैं। क्यों आप पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे थे? क्या?